हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे भूगोल का चौथा चैप्टर भूमि सुधार मिट्टी एवं कृषि के बारे में। इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर का। और वीडियो में ज़्यादा कुछ ना बताते हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे बस इतना ही मांगता हूं दोस्तों, और आपसे हम बस एक लाइक की सब्सक्राइब तो मांगते हैं दोस्तों। कम से कम इतना कर दिया करिए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। अच्छा लगता है हमें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलेंगे वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं दोस्तों? तो दोस्तों सी नंबर 65% लोग आश्रित है। ठीक है। सेकंड नंबर झूम कृषि है। झूम कृषि है दोस्तों, कृषि का एक तरीका। ठीक है, कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नों को। तीसरा नंबर देखेंगे, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों चावल का सबसे अधिक होता है। चावल उत्पादक की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, चौथा नंबर का आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 23 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है दोस्तों? तो चावल की होती है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। चावल में धान फसलें उगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि पर कितने प्रतिशत में? 60% में। ठीक है। आगे देखेंगे, इसका आगे प्रश्नों को हल करेंगे। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखें, निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। तो बेमेल फसल है दोस्तों धान। ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? तो दोस्तों किसकी होती है? धान की होती है। ठीक है। आगे इसी प्रकार प्रश्नों को समझेंगे। 9 नंबर देखेंगे, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रो पर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है? ठीक है, तो किसकी खेती होती है दोस्तों? ये होती है धान की। ठीक है। 10 नंबर देखें, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूमि सुधार का उद्देश्य है। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये सभी उत्पादन वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, सभी दोस्तों इसके डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखें, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है। तो किसके द्वारा पड़ती है दोस्तों? निरक्षरता एवं जनसंख्या पर। ठीक है। आगे देखेंगे 13 नंबर, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है। जो संबंध वैज्ञानिक रखता है तो कौन है? सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन बेरलॉग हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? तो किसका हुआ है? दाल पर। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो दोस्तों दूध उत्पादन संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन संबंधित है। ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो को आगे देखते रहिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा वीडियो को। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है? तो दोस्तों चाय के लिए। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। 18 नंबर पढ़ेंगे, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका है दोस्तों? व्यापारिक अनाज की कृषि। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? तो इसमें ई नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्का और तिल। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? तो मूंग हो जाएगी। ठीक है, मूंग सही आंसर इसका। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो गेहूं के साथ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ये खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों चना खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है। आगे इसी प्रकार और देखेंगे प्रश्नों को। 23 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी फसल ज्वार नहीं है, ज्वार रबी की फसल नहीं है। खरीफ 24 नंबर, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों नहीं है। ठीक है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण इसका सही हो जाएगा? रोपड़ कृषि का। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार 26 नंबर देखेंगे, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे इसी प्रकार प्रश्नों को देखेंगे। 27 नंबर कह रहा है कि भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? तो दोस्तों 12 माह में गन्ना परिपक्व हो जाता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों गन्ना प्रभावित होता है। ठीक है। रेशे फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कपास, संजूट। ठीक है, ये हो जाएंगी। सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
तीसरा नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन सा उत्पादक राज्य है दोस्तों? गुजरात है। ठीक है। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है तो कौन सी है? कपास की है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जो है जल लवण सहनशील है? मृदा में जल लवण सहनशील है तो डेट मॉम, खजूर के लिए। ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा गुजरात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही नहीं है। और दूसरा दुग्ध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है। अब निम्नलिखित में देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं 2 राज्य दोस्तों? तो इसका आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश व गुजरात। ठीक है। उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो दोस्तों तोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे इसका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दोस्तों छाल से की जाती है। ठीक है। अब किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों सिनकोना पेड़ से कुनैन प्राप्त करते हैं। ठीक है। सिनकोना पेड़ से कुनैन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आगे प्रश्नों को देखेंगे। 38 नंबर कह रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों मसूर किससे संबंधित है? दलहन से। काली मिर्च दोस्तों मसाले से। और सरसों दोस्तों तिलहन से संबंधित है। और केसर किससे संबंधित है? सुगंध से। तो इसका आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। 39 नंबर देखेंगे, भारत के निम्न मानचित्र में 4 छायादार भाग क्या है प्रदर्शित करते हैं? ठीक है। तो क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो उद्योग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नों को और देखेंगे, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों अजमेर की पुष्कर घाटी में होता है। ठीक है। आगे देखेंगे इसका 41 नंबर, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? ठीक है। तो कौन सा जिला हो जाएगा? तुमकुर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। 42 नंबर, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो दोस्तों करील जो पौधा जो मरुद्भिद है। ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी किस क्षेत्र का दोस्तों पौधा है? तो किस क्षेत्र का? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। ठीक है। ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो किस जिले में दोस्तों? कुर्ग जिले में। ठीक है। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है। आगे इसी प्रकार प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे। आगे दिए गए प्रश्नों को इसी प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। 47 नंबर देखेंगे। ठीक है। कह रहा है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? तो इसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है। 48 नंबर, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? तो केरल आगे। ठीक है। 49 नंबर देखेंगे, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों ये जो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कॉन्सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कौन सा नहीं, एराबिका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। एराबिका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, कह रहा है, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान क्यों है? ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों काली मिट्टी के कारण क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार यहाँ सोयाबीन की खेती अच्छी होती है। ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? केरल में होता है। ठीक है। 52 नंबर, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है? तो दोस्तों यह सभी हो जाएंगे, चाय, कॉफ़ी, रबड़। ठीक है। ये सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इसका डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखें, मूंगा किस्म का रेशम, मूंगा जो दोस्तों होता है, मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पादक है? तो दोस्तों असम का मूल उत्पादक है। ठीक है। 55 नंबर देखेंगे, कहते हैं ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो उड़ीसा, इसका उड़ीसा नंबर
ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है, तो कौन सी है? भूमध्य सागरी। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। 58 नंबर कह रहा है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, तो कौन सा है? केरल है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इस प्रकार प्रश्नों को। देखेंगे 59 नंबर, मसालों का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? मसालों का उत्पादक दोस्तों उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्राजन होता है, मतलब मुद्रा प्राप्त होती है? तो किससे? मसालों से सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, लाभ होता है भारत को। 61 नंबर देखेंगे, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ठीक है जूट। अब देखेंगे आगे 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारण में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता के कारण जो है यह कारण देने योग्य नहीं है। ठीक है। 63 नंबर, इसमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और तथा मार्च में काटा जाता है। ठीक है। 64 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो दोस्तों गन्ना। ठीक है, क्योंकि 12 माहों में गन्ना होता है। ठीक है दोस्तों, भारत के अंदर। आगे इसी प्रकार प्रश्नों को पढ़ेंगे। 64 नंबर हो गए दोस्तों। अब देखेंगे 65 नंबर, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी? चाय की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही मिलान करना, इसमें कौन सही नहीं है दोस्तों? जो दोस्तों चना है ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है दोस्तों, आगे इस प्रकार प्रश्नों को पढ़ेंगे। 68 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिक तंत्र मित्र है? तो कौन सा है दोस्तों? कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती पारिस्थितिक मित्र है दोस्तों। ठीक है, आगे इसी प्रकार प्रश्नों को पढ़ेंगे। 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? किसकी खेती की जाती है प्रत्यारोपण से? दोस्तों प्याज की। ठीक है। 70 नंबर देखेंगे, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु नहीं करता गेहूं की खेती। ठीक है, आगे देखेंगे इसी प्रकार। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? दोस्तों ये हो गया। ठीक है, गेहूं करता है, नहीं करता नहीं तो करता है। तो कौन करता है दोस्तों? उपयुक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। इसका आंसर डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। 73 नंबर देखेंगे, सूची फर्स्ट और का सूची सेकंड सुमेलित कीजिए एवं कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तीसरा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो ब्लैक रस्ट है दोस्तों, ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? गेहूं से। ब्लैक रस्ट दोस्तों गेहूं से संबंधित है। ठीक है, ब्लैक रस्ट गेहूं से संबंधित है। ठीक है, ओके। ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? गेहूं संबंधित है। और जो दोस्तों स्टेम रॉट है, स्टेम रॉट जो है चावल संबंधित है दोस्तों। स्टेम रॉट किसे? चावल संबंधित है। और हाइट ईस्ट कौन से संबंधित है दोस्तों? हाइट ईस्ट जो दोस्तों ये सरसों से। ठीक है, और ये जो अर्ली ब्लाइट किसे है? आलू से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। 75 नंबर, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? ए नंबर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो दोस्तों पंजाब में होती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते हुए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। 77 नंबर देखें, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है क्या है? जंगलों को काटने से। ठीक है, मृदा जो क्षरण दोस्तों निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। मृदा क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों? तो अच्छे पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे डी नंबर, 79 नंबर देखेंगे, मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में से सहायता करती है। किससे है दोस्तों? तो दोस्तों किससे हो जाएगा?
बी नंबर पहाड़ी क्षेत्रों से। ठीक है, आगे इसी प्रकार प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। देखेंगे 80 नंबर प्रश्न दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। उपयुक्त सभी में जहाँ ये डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को देखेंगे। 84 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए दोस्तों? रेगड़ मिट्टी होती है दोस्तों, जो कपास के लिए वेटर होती है। ठीक है, मस्त होती है। 85 नंबर देखेंगे, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? ठीक है, तो कहाँ तक सीमित है दोस्तों? मध्य प्रदेश, मध्य दक्षिण क्षेत्र तक। ठीक है, 86 नंबर कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो किसको दोस्तों? काली मिट्टी। ठीक है, अब अगला देखेंगे नेक्स्ट। 88 नंबर निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में नहीं पाई जाती दोस्तों? मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। 89 नंबर देखेंगे, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कह रहा है जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है और रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है। अगला नेक्स्ट देखें, काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों पहला और दूसरा करेक्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, ये सबसे अच्छी होती है खरीफ की फसल के लिए। ठीक है, रबी फसल के लिए काली मिट्टी भी होती है और कपास और मूंगफली के लिए अच्छी होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी प्रकार। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? मृदा अपरदन। ठीक है, 92 नंबर देखेंगे, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर आगमन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ठीक है, 93 नंबर देखेंगे, मिट्टी की रचना सामान्यतया निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, निक्षेपण के द्वारा। 94 नंबर देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे